नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है और सीधी तरीके से हमारे और आपके जीवन के साथ जुड़ा है। इसलिए इस विषय को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, एविडेंस के साथ हम आज चर्चा करेंगे कि जो परिस्थिति आपको दिख रही है वो सामान्य नहीं है, वो कितनी भयावह है। इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे। और इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि जब जब युग परिवर्तन हुआ है, तब तक भयानक जल प्रलय के साथ युग का अंत होना, ये हमारे सनातन ग्रंथों में एक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इतिहास के रूप में है। जैसे कि आप राम जी के युग की बात करें, तो राम जी का युग कैसे अंत हुआ? लंका का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया। इसे आप स्टडी कर सकते, रिसर्च करिए आप इसको, और गूगल में जाके ल्यूमरिक सिविलाइजेशन के नाम से जब आप टाइप करेंगे, LUMERIC ल्यूमरिक, तो ल्यूमरिक सिविलाइजेशन में आप जब टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा भाग जो है लंका का वो डूब गया। अभी जो आपको दिखता है वो तो नाम मात्र एक छोटा सा भूखंड ही बचा हुआ है, और बहुत बड़ा हिस्सा श्रीलंका का जो है वो डूब चुका है। और उसी के साथ आप जब श्री कृष्ण की बात करें तो उसका भी युग का अंत हुआ, वो प्रलय, जल प्रलय के साथ। बहुत बड़ा आपको ये मालूम होगा कि द्वारिका का भूखंड डूब गया, जलमग्न हो गया, समुद्र में विलीन हो गया। और जब आप और पीछे जाते हैं अपने सनातन में, और अगर आप प्राचीन कथा को देखें तो आप देखेंगे कि मत्स्य अवतार का जो भगवान विष्णु की एक परंपरा, जो श्रृंखला शुरू हुई अवतारों की, 10 अवतारों की, तो शुरू ही मत्स्य अवतार से हुई थी। और मत्स्य अवतार का प्राकट्य क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने जन्म क्यों लिया, अवतार का धारण क्यों किया? मात्र इसीलिए क्योंकि उस समय जो अच्छे और सात्विक लोग थे, जो ऋषि और जीव जंतुओं को बचाने के लिए भगवान ने उन्हें पहले ही आदेशित कर दिया था, और उनको ही बचाने के लिए मत्स्य का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु मछली का, मीन का रूप लेकर आए थे। और ये जो कथा है, आप इसको अनेक पंथों में भी आप देखें, बाइबल में भी एक कथा आती है, नोआ का करके आप टाइप करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि यही सेम कथा अनेक पंथों में आपको मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का मात्र यही अर्थ है कि हर युग का अंत जल प्रलय के साथ होता है। और मानव आज की परिस्थिति देखें, पृथ्वी को अगर हम देखें, तो यही चीज़ें हमने भी अपने बहुत सारे शहरों को, और बहुत सारे अपने हिमालयंस की बात करें, एल्प्स या अंटार्कटिक आर्टिक ओशंस की बात करें, इन पोल्स को भी हमने तबाह बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। जिस प्रकार से आज अगर आप रिसर्च देखें तो काफ़ी स्थिति जो है वो भयावह नज़र आती है। और ये हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट एक रिसर्च में पता चला है, ग्लेशियर्स की स्टडी की गई पहाड़ों की में, और उन पहाड़ों के माध्यम से जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि मात्र कुछ ही फिट, कुछ ही 10 15 20 100 फीट में ही बर्फ़ है, और उसके नीचे गर्म पानी है। पानी का भी जो लेवल है वो ठंडा पानी नहीं है। कहने का ये अर्थ है कि पृथ्वी पूरी तरह गर्म हो रही है, और पृथ्वी कोई एक आर्टिक अंटार्कटिक ओशन की तरफ ही नहीं, यानी पोल्स की तरफ ही गर्म हो रही है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी में अगर आप हिमालय की बात करें, क्योंकि जैसे ये केदारनाथ की दुर्घटना घटी थी, बहुत से लोग हताहत हुए थे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पॉन्ड, एक लेक वो हो गया था, पिघल चुका था। आज अगर आप रिसर्च करें तो बहुत सारे हिमालय में बर्फ़ पिघल चुके हैं, बड़े बड़े पॉन्ड के रूप में वो बदल चुके हैं, यानी पानी बन चुके हैं। यही परिस्थिति आप दूसरे जो है माउंटेन रेंजेस में भी देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम ये इस पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस विषय में अभी हमने बताया कि जो रिसर्च में पता चला कि पृथ्वी का जो है जो लेवल है वो भी नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी गर्म होती जा रही है। और इसी के लिए आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जो अभी रिसर्च में ड्रिल करके पता चल रहा है, ये दोहन जो हमने किया है प्रकृति का, पहाड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, और पेड़ काटना, और पोल्यूशन, फ्यूल्स का जो ये आज हम देख पा रहे हैं। और सबसे गंभीर बात, पेड़ ना लगाना। क्योंकि अगर हम वास्तुशास्त्र के, अपने प्राचीन शास्त्रों की बात करें, तो वास्तुशास्त्र या किसी भी आयुर्वेद में आप देखें, जब पेड़ काटे जाते हैं औषधि के रूप में या किसी भी रूप में, तो उनके काटने के नियम थे। और आज तो आप देखिए, इन नियमों की तो बात पहले हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु हवन के लिए आज की डेट में पेड़ काटे जा रहे हैं, सबसे बड़ा पाप माना जाता है।
क्योंकि हवन की लकड़ी तो हमेशा पेड़ों में माँ भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि कोई भी पेड़ ऐसा कोई शाखा नहीं होती जो सूखी ना हो पूरे पेड़ में। कोई ना कोई शाखा रहती ही है सूखी, और भगवान ने ये नियम ही बनाया ताकि लोग जाके उस लकड़ी को तोड़ के हवन में प्रयोग कर सकें। और आज हरे पेड़ों को काटा जा रहा है हवन के लिए। खैर, अगर हम वापस अपने नियमों की बात करें पेड़ों को काटने के, तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, परंतु आप शुभ पेड़ काटें या अशुभ पेड़ काटें, तो पेड़ काटने के सबसे जो इसका मार्जन का इसका जो सबसे पहला जो विधि बताई गई है कि पेड़ काटने के पहले आपको कोई दूसरे स्थान पे दूसरा पेड़ लगाना पड़ता है, तभी आपको पेड़ काटने का। क्योंकि कई बार क्या कहते हैं लोग कि अरे ये अशुभ पेड़ है, बील या बेर, बबूल, बाँस आदि को निकालने का वो काट तो देते हैं, परंतु उसका मार्जन नहीं करते और फिर बहुत बड़े दुखों को उनको जीवन में उठाना पड़ता है। तो ये सब नियमों को हम भूल चुके हैं। और ये देखें, अगर आप ये नियम बनाए ही क्यों गए थे हमारी ऋषि परंपरा में, क्यों इसका कारण रहा होगा, ताकि पृथ्वी में और प्रकृति का संतुलन बना रहे। अगर कोई ना कोई पेड़ काटे टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, तो कम से कम प्रकृति का संतुलन बना रहे। आगे भी जनरेशन्स को पेड़ों की जो है परिस्थिति, उनको भी पेड़ से जो है अपने जीवन को यापन के लिए पेड़ मिलते रहे, और ये भयावह स्थिति जो आज तैयार हो गई है वैसी स्थिति ना बने। परंतु फिर भी देखें, मनुष्य के लालच के कारण आज जो हम पृथ्वी की स्थिति देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होती नज़र आ रही है। और अगर हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करें, तो देखा गया कि रिसर्च में पृथ्वी का एक्सेस ही चेंज हो गया है। पानी तो गल ही रहा है, ग्लेशियर्स तो बहुत बड़ी स्पीड में गल रहे हैं, और इसका तो इतनी गंभीर स्थिति है कि 6000 बिलियन गैलन पानी रोज़ गल रहा है, रोज़ पानी में पिघल रहा है। कहने का अर्थ है कि जो पानी इतनी मात्रा में बर्फ़ का पिघलना, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और साथ ही साथ हम मनुष्य ने एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर काम किया है, और ये है हमारी पृथ्वी का एक्सेस चेंज कर दिया है। और ये कारण क्यों बना, क्योंकि हमने ये एक्सेस अभी आप देखें स्क्रीन में, तो इतना ज़्यादा पानी एक दिन में गल रहा है, पिघल रहा है। और ये कारण ही बन रहा है क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज के कारण। अगर आप देखें तो आज एक्सेस ही चेंज हो चुका है पृथ्वी का। और ये एक्सेस चेंज किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने पूरा पानी पृथ्वी से खींच खींच के पृथ्वी का जो संतुलन है उसे बिगाड़ दिया। वाटर लेवल का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, और इसीलिए आज पृथ्वी का एक्सेस चेंज हो गया, और इसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी और भयावह परिणाम हमें आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। आप जो देख रहे हैं उस पर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। और इन जिस बातों को मैं आपको बता रही हूँ कि जो परिस्थिति है वो ना सरकार बता रही है, ना लोग इसके बारे में अवेयर हैं। और यही जो चीज़ आज हम देख सकते हैं कि एक शुतुरमुर्ग की तरह है, कि लोग सब जान रहे हैं कि शिकारी आ रहा है। जैसे शुतुरमुर्ग क्या करता है, शिकारी आ रहा है और रेत में वो अपनी मुंडी घुसा लेता है, रेत में अपने चेहरे को दबा लेता है, और उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। यही परिस्थिति हमारे साथ है। आज हम अपने इतने बिज़ी रूटीन में पेड़ लगाने की बजाय, क्योंकि अगर हम बिज़ी तब तक हैं जब तक हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे, हमारे आगे की जनरेशन तभी तक सुरक्षित है जब पृथ्वी सुरक्षित है। परंतु आज अगर हम बिज़ी इसीलिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ़ कमाना है, या हमें हमें मतलब अपनी डेली रूटीन को चलाना है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानव कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। मानव की सुरक्षा तभी तक कायम है जब तक हमारी नेचर को, हमारे प्रकृति को हम बचाते हैं। और ये अंधी दौड़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें पेड़ लगाना अपने जितना कोशिश हम अपनी तरफ से प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है गिलहरी जितना प्रयास, जैसे राम जी की कथा में आता है कि हर एक छोटी सी गिलहरी अपने शरीर में रेत लगाकर जो है राम सेतु बनाने में मदद कर रही थी। तो इसी प्रकार से अगर हम गिलहरी जितना अपना प्रयास करें और हम छोटे छोटे अपने ही प्रयासों के माध्यम से कुछ पेड़ लगाएं, तो निश्चित ही हो सकता है कि अवेयरनेस बढ़े और लोगों को ये समझ में आए कि पेड़ लगाना, प्रकृति को बचाना, पृथ्वी को बचाना, सिर्फ पृथ्वी को हम नहीं बचा रहे, हम अपने आप को बचा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को भी बताना पड़ेगा। और ये जानकारी यहीं तक, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।